ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री गीता जी के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे, जिसको भोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे हैं कि 15वें अध्याय का पाठ करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। इसी को आज हम सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, है तेरे आधीन, है तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल आनंद कंद भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं कि पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। इसमें भोले बाबा कहते हैं कि गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति अस्त्र और शस्त्र की कलाओं का भंडार था, यानी कि वो बड़ा ही निपुण था। उसका नाम था शरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राजा बनने की मन में ऐसा उसका विचार आया कि मैं महाराज को मारकर, राजकुमारों को मारकर स्वयं ही राजा बन जाऊं। ऐसी वह योजना बनाने लगा। परंतु मनुष्य तो कुछ और ही सोचता है। भगवान ने जो रचा होता है वही होता है। उसको थोड़े ही दिनों के बाद वह बीमार पड़ गया और हैजा हो गया उसको, और उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पहले किए हुए कर्मों के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा बना। अब जो पहले मंत्री था, मरने के बाद उसका दूसरा जन्म एक घोड़े के रूप में हुआ। वह बड़ा ही सुंदर घोड़ा था। जो जांच परखने वाले होते हैं उन्होंने बताया ये घोड़ा बड़ा अच्छा है। उसके लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान करने वाले किसी वैश्य ने उसको खरीद लिया। बहुत सा मूल्य दे करके उस अश्व को, यानी घोड़े को खरीद लाया और ला करके अपनी राजधानी में आया और वहाँ के जो राजा थे उनके पास गया। महाराज ने उस घोड़े को देखा तो उनको भी वह बड़ा पसंद आया, क्योंकि वह लक्षणों से बड़ा सुंदर जान पड़ता था। तब महाराज ने उसको बहुत सा धन देकर उस घोड़े को खरीद लिया। उस अश्व को जब राजा ने खरीद लिया तो वास्तव में ही वह घोड़ा गुणों में जैसे इंद्र का उच्चश्रवा नाम का जो है घोड़ा, उसको उसी के समान घोड़े की जांच करने वालों ने बताया। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था, शुभ लक्षणों का वह समुद्र जान पड़ता था, यानी कि उसमें बहुत से शुभ लक्षण थे। वैसे घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने
उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में मग्न हो गया और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा उसका दाम यानी कीमत दे दी। कुछ दिनों के बाद राजा ने एक प्रोग्राम बनाया। वन में विहार करने के लिए अपने मंत्रियों और सिपाहियों के संग राजा वन में उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत से मृगों को देखा। मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया। पीछे पीछे सब ओर से उनके सैनिक भी उनके साथ साथ चल रहे थे। वे हिरणों द्वारा इतने आकर्षित हो गए महाराज, वन में हिरणों को देख करके उनका पीछा करते करते राजा बहुत दूर तक पहुंच गए। वे अपने सिपाहियों, मंत्रियों आदि सबसे अलग हो गए। राजा को अब बहुत प्यास लग गई। वो सोचने लगे कहीं वन में थोड़ा सा पानी मिल जाए तो पानी पहले पी लूं। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ की डाली में बांध दिया और वे पानी को ढूंढने के लिए एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिर पड़ा। राजा के सामने एक पत्थर था, कहीं से एक पत्ता वहां पर आकर गिर गया राजा के सामने। राजा ने तुरंत उस पत्ते को उठाया और उसको वे बाँचने लगे यानी कि पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा। उसमें गीता जी का श्लोक लिखा हुआ था। उस पत्ते में 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। जैसे ही घोड़े के कान में वो गीता का श्लोक पड़ा, वह तुरंत घोड़े का यानी अश्व का शरीर छोड़कर वहाँ पर एक दिव्य विमान आ गया और वह अब तक जो घोड़ा बना हुआ था एक सुंदर पुरुष बन करके, देव स्वरूप बन करके स्वर्ग को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो फिर थोड़ा और ऊपर को चढ़े तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक आश्रम है जहाँ बहुत से नागकेश्वर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे यानी शोभायमान हो रहे थे। भीतर एक ब्राह्मण बैठे थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। उनको किसी प्रकार का भी कुछ भी नहीं चाहिए था। वह भगवान के ध्यान में ही मग्न रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया उसमें क्या कारण है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी वो मेरा घोड़ा था, मैं उस पर बैठ करके वन विहार के लिए आया था और वह एक दिव्य पुरुष बन करके विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये ऐसा कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो शरभ मेरुंड नामक सेनापति था वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजा का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको हैजा हो गया और वह मर गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही आप बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तदंतर राजा के सैनिक भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुँचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने लगे।
श्लोकों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर वे प्रसन्न होने लगे। यानी कि जो उड़ के उनके पास आया था उसे भी वो बार बार पढ़ने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्र बेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर, यानी कि भगवान के ही ध्यान में मग्न हो गए। उनका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया। अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब भोले बाबा माता पार्वती को सुनाते हैं कि हे देवी, 15वें अध्याय का ऐसा सुंदर प्रभाव है, जो कोई भी इसका पाठ करेगा उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसलिए सभी को गीता जी अवश्य पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से यह महात्म्य आज यहीं पर समाप्त हुआ। कल एक और 15वें गीता जी के 15वें अध्याय के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय।